हेलो दोस्तों। आप सब मुझे देख रहे हैं? कोई कमेंट करके बताएं प्लीज। हेलो। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो सब प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका जी। अ, परवाज के इस खूबसूरत लाइव इवेंट में मैं प्रियंका झा अपनी कुछ नई कविताओं, गज़लों और शेरो शायरी के संग आई हूँ। और ये इवेंट आज के इस खूबसूरत दिन से शुरू हुआ है और हर शनिवार होता रहेगा इस लाइव कार्यक्रम में। और आप सब में से जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें इस कार्यक्रम में, वो हमारे ग्रुप के जो मेन एडमिन हैं पुनीत सर, उनसे जरूर संपर्क करें। जो लोग भी अपनी रचनाओं को अपनी जुबान में पेश करना चाहें वो जरूर आएं इस इवेंट में। धन्यवाद आप सबों का। इतना खूबसूरत उषा शर्मा, अनामिका मिश्रा जी, धन्यवाद आपका वेलकम करने के लिए। और इस इवेंट में मैं आज आप सबों को अपनी कुछ नई गज़लें, कविताएं, ये सारे कुछ सुनाना चाहूँगी। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों इसमें आने के लिए वो लोग भी कांटेक्ट करें हम सबसे। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। और आज की शुरुआत में मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक नई रचना सुनाना चाहूँगी जिसका शीर्षक है मेरी चंचलता। धन्यवाद। मंद मंद मुस्कान मेरे नैनों की ये चंचलता, मंद मंद मुस्कान मेरे नैनों की ये चंचलता, मंद मंद गुनगान करती है मेरी ही चंचलता। मंद मंद मुस्कान मेरे नैनों की ये चंचलता, मंद मंद गुनगान करती है मेरी ही चंचलता। भाव भरे नैनों में हर भाव में मेरी चंचलता, भाव भरे नैनों में हर भाव में मेरी चंचलता, भाव जो ना रहे नैनों में हर भाव में रहती चंचलता। भोर की पहली किरणों से सूरज जब तक है चलता, भोर की पहली किरणों से सूरज जब तक है चलता, सांझ की जलती किरणों से शशि जब तक है जलता। देखा जगते नैनों से तपते नैनों की चंचलता, देखा जगते नैनों से तपते नैनों की चंचलता, मंद मंद मुस्कान मेरे नैनों की ये चंचलता। जब तक रहते नैना रुदन करुणा तब भी रहती चंचलता, जब तक रहते नैना रुदन करुणा तब भी रहती चंचलता। जब तक रहती नैनों में तृष्णा तब भी रहती चंचलता। पल पल रहती मृग तृष्णा तब भी रहती चंचलता, पल पल रहती मृग तृष्णा तब भी रहती चंचलता। मंद मंद मुस्कान मेरे नैनों की ये चंचलता, मंद मंद मुस्कान मेरे नैनों की ये चंचलता। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रो है जो इस प्रोग्राम में मैं अपना देना चाह रही थी। मैं बहुत ही छोटा सा परिचय भी है इसमें छुपी हुई। और ये एक मुक्तक से अगली रचना भी मैं सुनाना चाहूँगी, कुछ शेर सुनाना चाहूँगी, कुछ अपनी नई गज़लों को भी साझा करना चाहूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ इस कार्यक्रम के बारे में छोटा सा कि ये ग्रुप के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। ये ग्रुप जब मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत कम लोग थे और बहुत, लेकिन हमें सीखने को बहुत कुछ मिला इस ग्रुप में। माथुर सर का काफ़ी सपोर्ट रहा हम सबको और धीरे धीरे आज
1000 से ऊपर बढ़ते गए बन के। अब तो व्यूज इतने आ रहे हैं और हर इवेंट में आप सबों का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा रहा है। तो ये हमारे सफलता का जो मूल मंत्र होता है वही रहा है, और नित नए नए इवेंट होते रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब सीखते रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो छंदशाला हो या इतनी सी हंसी हो जिसमें हम छोटे छोटे चुटकुले सुनाते हैं एक दूसरे को और हंसते हैं, एक दूसरे की कविताओं पे भी कमेंट अच्छे करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से आज इतने सारे इवेंट की वजह से इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने नैनों में ये चंचलता बनाए रखें, उम्र चाहे कोई भी हो खुद को जवां बनाए रखें। और जब जवानी से पहले हमारे जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत पल जो मुझे बहुत पसंद है वो आता है, जो है बचपन। और बचपन से हम बचपन की जब मैं बात करती हूँ तो 4 पंक्ति में पढ़ना चाहूँगी कि थोड़ा सा बचपन साथ रखिए जिंदगी की शाम में, थोड़ा सा बचपन साथ रखिए जिंदगी की शाम में, उम्र कभी महसूस नहीं होगी सफर के मुकाम में, उम्र कभी महसूस ना होगी सफर के मुकाम में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी पोइट्री की जब बात करती हूँ तो शुरुआत में बचपन से ही करती हूँ। और अगली रचना का शीर्षक है एक कहानी बचपन की। छोटा सा मन तितली सा मन एक कहानी बचपन की, छोटा सा मन तितली सा मन एक कहानी बचपन की, कागज कश्ती पल पल मस्ती एक कहानी बचपन की, छोटा सा मन छोटा सा तन तितली सा मन एक कहानी बचपन की, कागज कश्ती पल पल मस्ती एक कहानी बचपन की। मिट्टी अपने खेल खिलौने सोना चांदी मिट्टी था, मिट्टी अपने खेल खिलौने सोना चांदी मिट्टी था, आज का मूर्ख तब था ज्ञानी पर नादानी बचपन की, आज का मूर्ख तब था ज्ञानी पर नादानी बचपन की। अरमानों की डोर नहीं है हाथ सभी चिंतामणियां, अरमानों की डोर नहीं है हाथ सभी चिंतामणियां, कोई चाहे रोके टोके पर मनमानी बचपन की, कोई चाहे रोके टोके पर मनमानी बचपन की। रूठे जब भी दिल से पूछा आंसू सच्चे पलकों पे, रूठे जब भी दिल से पूछा आंसू सच्चे बचपन पे पलकों पे, पल में अनबन पल में मधुबन एक कहानी बचपन की, पल में अनबन पल में मधुबन एक कहानी बचपन की। जो है सपना सब था अपना पर कोई अभिमान नहीं, जो है सपना सब था अपना पर कोई अभिमान नहीं, रमता जोगी बहता पानी कर ले नादानी बचपन की, रमता जोगी बहता पानी कर ले मनमानी बचपन की। सन्नाटों में शोर बहुत है नींद कहाँ अब आती है, सन्नाटों में शोर बहुत है नींद कहाँ अब आती है, बोझिल आंखें फिर से मांगे नींद पुरानी बचपन की, बोझिल आंखें फिर से मांगे नींद पुरानी बचपन की। ये कविता मैंने खासकर तब लिखा था जब परवाज में नई नई जुड़ी थी और पहला इवेंट मेरा था, पहला टॉपिक इवेंट हमें मिला था जिसका विषय था बचपन। और परवाज में आज इतने लोगों का जुड़ना और लगातार इस इवेंट में भाग लेते रहने से हम हमारे जीवन में जो भी खूबसूरत पल आता है उन सबको हम साझा करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ये परवाज का इवेंट ही है जो हमें नित नए सब्जेक्ट्स पे लिखने के लिए मजबूर करता है और हम लिखते रहते हैं और आज इतने सारे लोग जुड़ते रहे हैं।
और जब बचपन की बात करती हूँ तो बचपन के बाद हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल भी आता है, जिसे हम युवावस्था कहते हैं, जवानी कहते हैं। और जब हम उस जवानी में प्रवेश करते हैं तो करियर के साथ साथ एक इश्क और मोहब्बत में भी पड़ते हैं। और अगली रचना में उन्हीं युवा पीढ़ियों के लिए है जिनकी शुरुआत अपने लिखे एक शेर से करना चाहूंगी। धन्यवाद आप सबों का। और प्रवीणा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, पूजा जी, श्वेता तिवारी जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और अगली जो रचना है उन युवा पीढ़ियों के लिए, उसकी शुरुआत में एक अपने लिखे एक शेर से करना चाहूंगी। आंखें तो प्यार में दिल की जुबान होती है, आंखें तो प्यार में दिल की जुबान होती है, सच्ची चाहत तो सदा बेजुबान होती है। आंखें तो प्यार में दिल की जुबान होती है, सच्ची चाहत तो सदा बेजुबान होती है। प्यार में दर्द भी मिले तो क्या घबराना, प्यार में दर्द भी मिले तो क्या घबराना, सुना है दर्द से ही चाहत और जवां होती है, सुना है दर्द से ही चाहत और जवां होती है। अब मैं एक रोमांटिक गजल सुनाना चाहूंगी, इस जिसका शीर्षक मैंने दिया है हम शर्माते हैं। आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी? कमेंट करके बताएं आप सब। जी धन्यवाद। उन लम्हों की बात न पूछो जाने क्या कह जाते हैं, उन लम्हों की बात न पूछो जाने क्या कर जाते हैं, वो इंग्लिश गाना गाते हैं हम हिंदी में शर्माते हैं। उन लम्हों की बात न पूछो जाने क्या कर जाते हैं, वो इंग्लिश गाना गाते हैं हम हिंदी में शर्माते हैं। इस घर की खिड़की है छोटी, इस घर की खिड़की है छोटी, उस घर की ऊंची है मुड़ेर। इस घर की खिड़की है छोटी, उस घर की ऊंची है मुड़ेर, पार गली के दोनों लेकिन छुप छुप नैन लड़ाते हैं, पार गली के लेकिन दोनों छुप छुप नैन लड़ाते हैं। बिस्तर की सिलवट के किस्से, बिस्तर की सिलवट के किस्से सुनती है सूनी रातें, बिस्तर की सिलवट के किस्से सुनती हैं सूनी रातें। तन्हा तकिया को दरवाजे, तन्हा तकिया को दरवाजे आहट से भरमाते हैं, तन्हा तकिया को दरवाजे आहट से भरमाते हैं। चांद उछलकर आ जाता है, चांद उछलकर आ जाता है कमरे में जब रात गए, चांद उछलकर आ जाता है कमरे में जब रात गए। दीवारों पर यादों के, दीवारों पर यादों के कितने जंगल उगाते हैं, दीवारों पर यादों के कितने जंगल उग जाते हैं। सुलगी चाहत तपती ख्वाहिश, सुलगी चाहत तपती ख्वाहिश जलते अरमानों की टीस, सुलगी चाहत तपती ख्वाहिश जलते अरमानों की टीस। एक बदन दरिया में मिलकर, एक बदन दरिया में मिलकर सब तूफान उठाते हैं, एक बदन दरिया में मिलकर सब तूफान उठाते हैं। घर घर में पहुंचा मोबाइल बेशक, ये आधुनिक शेर है जो मैंने बाद में ऐड किया है इस गजल में, कि घर घर में पहुंचा मोबाइल बेशक लेकिन, घर घर में पहुंचा मोबाइल बेशक लेकिन बस्ती के कुछ छज्जे अब भी आईना चमकाते हैं, बस्ती के कुछ छज्जे अब भी आईना चमकाते हैं। कितने आवारा मिसरे, कितने आवारा मिसरे बिखरे हैं मेरी कॉपी में, कितने आवारा मिसरे बिखरे हैं मेरी कॉपी में। शेरों को लिखने से लेकिन, शेरों को लिखने से लेकिन सब ऐसे कतराते हैं, शेरों को लिखने से लेकिन सब ऐसे कतराते हैं। आपके दिमाग में जो भी आता है, चाहे वो आप इश्क में हो, प्यार में हो, दोस्ती में हो, जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आप राइटर हैं, लिखते हैं, तो बिल्कुल बेशक बेफिक्र लिखें। और मुझे जो भी समझ में आता है
या जो भी लगता है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे, लेकिन अंतिम जो मैंने पंक्ति पढ़ी है, लिखा है मैंने, वो सब लोगों पे लागू होता है। और सब लोग इस चीज को फॉलो करें कि कितने आवारा मिसरे बिखरे हैं मेरी कॉपी में शेरों को लिखने से, लेकिन सब ऐसे कतराते हैं। क्यों कतराएं? हम क्यों कतराएं? जब हमें लिखना है अपने दिल की बात बेफिक्र लिखें। और ऐसे ही उस उम्र का प्यार होता ही है ऐसा। और कहते हैं ना कि जाया न कीजिए ये उम्र जनाब, जाया न कीजिए ये उम्र जनाब, धड़कता है दिल तो प्यार कीजिए। बिल्कुल, और ये उम्र ही है जनाब, धड़कता है दिल तो प्यार कीजिए। तो अगली पेशकश मेरी एक और गजल है जिसका शीर्षक भी है प्यार आता है। और ये गजल मेरी पहले भी फिलवदी जो कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है हमारे परिवार में, उसमें भी मैंने एक बार लिखा था, जिसका शीर्षक भी है प्यार आता है। दुनिया में रोज रोज कहाँ किसी पे प्यार आता है, दुनिया में रोज रोज कहाँ किसी पे प्यार आता है, जब भी आता है बेहद और बेशुमार आता है। दुनिया में रोज रोज कहाँ किसी पे प्यार आता है, जब भी आता है बेहद और बेशुमार आता है। हर शब एक वही मासूम है, हर शब एक वही मासूम है जो कत्ल होता रहता है, हर शब एक वही मासूम है जो कत्ल होता रहता है। हर रात गहरे अंधेरे में, हर रात गहरे अंधेरे में एक नया गुनहगार आता है, हर रात गहरे अंधेरे में एक नया गुनहगार आता है। उंगलियां किस पर उठाओगे रंग बदलती दुनिया है, उंगलियां किस पर उठाओगे रंग बदलती दुनिया है। शफाक लिबास में, शफाक लिबास में वजूद हमेशा दागदार आता है, शफाक लिबास में वजूद हमेशा दागदार आता है। कभी देखा है कश्ती को ठहरा मझधार दरिया में, कभी देखा है कश्ती को मझधार दरिया में। मांझी तो कभी इस पार, मांझी तो कभी इस पार कभी उस पार लगाता है। कहाँ किस्सा गोई कभी तुझे रास आई किसी की, कहाँ किस्सा गोई कभी किसी की राज आई किसी की। सुन लेती हूँ क्योंकि आपका ही जिक्र हर बार होता है, सुन लेती हूँ मैं क्योंकि हर बार आपका ही जिक्र होता है। कुछ नहीं छिपता तुम हो तन्हा या लोगों के हुजूम में, कुछ नहीं छिपता तुम हो तन्हा या लोगों के हुजूम में। आपकी निगाहों की जिद में तो सारा संसार आता है, आपकी निगाहों की जिद में तो सारा संसार आता है। रोज रोज कहाँ किसी पे प्यार आता है, रोज रोज कहाँ किसी पे प्यार आता है, लेकिन जब भी आता है बेहद और बेशुमार आता है। जी हाँ दोस्तों, इस लफ्ज़े मोहब्बत में इतना ही फसाना है। सिमटे तो दिले आशिकी, सिमटे तो दिले आशिकी, बिखरे तो जमाना है। तो ये रही मेरी रचनाएं। और एक और बात मैं सभी से कहना चाहूँगी, जो आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या चाहते हैं, वो अपने वर्ड्स को हमेशा क्लियर रखें। और क्या भाव हैं, क्या आप अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को समझाना चाहते हैं, वो वैसी ही रचना पढ़ें। और साउंड परफेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप अपने मोबाइल या टैब या लैपटॉप से करते हैं, तो साउंड परफेक्शन के लिए गैजेट्स यूज़ करें। और अब मैं एक गज़ल पेश करना चाहूँगी, जो इस परवाज़ के ही इवेंट फिलवदी में भी मैंने लिखा है और बहुत सारे ग्रुप में भी उसके बाद लिखा था, जिसका शीर्षक है प्यार पाना चाहते हैं। इश्क में सब प्यार पाना चाहते हैं, इश्क में सब प्यार पाना चाहते हैं, फिर न क्यों कुछ लम्हे खोना चाहते हैं। इश्क में सब प्यार पाना चाहते हैं, फिर न क्यों कुछ लम्हे खोना चाहते हैं। हर जगह हर वक्त तो याद खूब आते हैं, हर जगह हर वक्त तो याद खूब आते हैं। उनका प्यार सच्चा है ये बताना चाहते हैं,
हर जगह हर वक्त याद वो तो खूब आते हैं, उनका प्यार सच्चा है ये बताना चाहते हैं। आजकल तो हाशिदों की मुश्किलें हैं बहुत, आजकल तो हाशिदों की मुश्किलें हैं बहुत, उनकी हस्ती सब मिटाना ऐसे ही चाहते हैं, उनकी हस्ती सब मिटाना ऐसे ही चाहते हैं। नफरतों का वो अंधेरा दूर करके, नफरतों का वो अंधेरा दूर ऐसे करके, सबकी दुनिया को वो जन्नत बनाना चाहते हैं, सबकी दुनिया को वो जन्नत बनाना चाहते हैं। ये दो पंक्ति मैंने माथुर सर के लिए लिखी थी कि सबकी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, नफरतों का वो अंधेरा दूर करना चाहते हैं, सबकी दुनिया को वो जन्नत बनाना चाहते हैं। ये पंक्ति मैंने माथुर सर के लिए लिखा है और आज इस कार्यक्रम में मैं दोहराना फिर से चाहूंगी। नफरतों का वो अंधेरा दूर करके, नफरतों का वो अंधेरा दूर करके, सबकी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, क्यों न हम उन्हें ही सुलझाना चाहते हैं। मत कहो जी आज तकलीफ बहुत है, मत कहो जी आज तकलीफ हमें बहुत है, क्यों न हम उन्हें ही सुलझाना चाहते हैं। रूठने वाले खूब देखे देखते हैं, रूठने वाले खूब देखे देखते हैं, क्यों न हम उन्हें मनाना चाहते हैं, क्यों न हम उन्हें मनाना चाहते हैं। एक शब्द का काफी है सुकून के लिए, एक शब्द काफी है मेरे सुकून के लिए, अगर तुम कह दो दिल से तुम खास हो मेरे लिए। तो ये हुई मोहब्बत की बातें। और मैं एक रचना दोस्तों के लिए भी पढ़ना चाहूँगी जो इस ग्रुप में बहुत ही सक्रिय रहे हैं हमारे साथ, और चाहे वो पूजा जी हों, श्वेता तिवारी जी हों, या जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और बहुत ही उन सब की बहुत ही बेहतरीन भूमिका रही है इस कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ाने के लिए, इस ग्रुप को इतना आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो उन सब के लिए मैं एक रचना ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि मोहब्बत के सल्तनत में लगान वसूल होना चाहिए, मोहब्बत के सल्तनत में लगान वसूल होना चाहिए, इश्क ओ धुआं, इश्क ओ धुआं, जवानी को धूल होना चाहिए। मोहब्बत के सल्तनत में लगान वसूल होना चाहिए, इश्क ओ धुआं, जवानी को धूल होना चाहिए। अब दर्द हो तन्हाई हो, अब दर्द हो तन्हाई हो, बेवफाई हो, अब दर्द हो तन्हाई हो, बेवफाई हो, जैसी भी हो जिंदगी कबूल होना चाहिए। अब दर्द हो तन्हाई हो, बेवफाई हो, जैसी भी हो जिंदगी कबूल होना चाहिए। इश्क बहुत ही बड़ी भूल है, इश्क बहुत ही बड़ी भूल है, कह गए तजुर्बे वाले, इश्क बहुत ही बड़ी भूल है, कह गए तजुर्बे वाले। इंसान हूं है फितरत मेरी, इंसान हूं है फितरत मेरी, भूल होना चाहिए। इंसान हूं है फितरत मेरी, भूल होना चाहिए। खुश रहना ओ प्यारे तू सलीके सीख, खुश रहना ओ प्यारे तू सलीके सीख, जब दोस्त मिल जाए, जब दोस्त मिल जाए, राहे गुजर बातें उल जुलूल होनी चाहिए। जब दोस्त मिल जाए, राहे गुजर बातें उल जुलूल होनी चाहिए। और अब इस प्रोग्राम में मैं अगली जो रचना पेश करना चाहूँगी वो जिंदगी के ऊपर भी है। और हमेशा मैं इश्क मोहब्बत प्यार से रहने की बात करती हूँ, तो आज मैं एक जिंदगी के ऊपर भी कुछ सुनाना चाहूँगी कि जिंदगी क्या है और क्यों हम सब जिंदगी की बातें करते हैं।
इस ग्रुप की मैं एक और बात कहना चाहूँगी। जो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे इस लाइव इवेंट में, तो वो सब हमारे ग्रुप के एडमिन और मॉडरेटर से प्लीज़ संपर्क करें और ज़रूर अपनी एक बेहतरीन प्रस्तुति, चाहे वो गज़ल के रूप में हो, कविता के रूप में हो, छंद मुक्तक, और जो भी वो लिखते हैं, दिल से लिखते हैं, तो उन्हें उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी होता है। और इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। आप सबों से मैं को इनवाइट कर रही हूँ इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और एक और जो रचना है वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जो मैं अक्सर बहुत सारे कार्यक्रम में सुनाती हूँ, पल तलाशिए। और इस कार्यक्रम के लिए भी आप सब एक पल जरूर तलाशें, जिसका प्रसारण हर शनिवार को रहेगा। आप सबों के लाइव ज़रूर होगी, सबको मौका दिया जाएगा अपनी प्रस्तुति देने का। तो ये गज़ल मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मलहम तलाशिए। ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मलहम तलाशिए। फसलें तबाह करता है रोना फिजूल का, फासले तबाह करता है रोना फिजूल का, रोना है गर तो बढ़िया सा मौसम तलाशिए, रोना है गर तो बढ़िया सा मौसम तलाशिए। साया भी अपना साथ नहीं देता है सदा, साया भी अपना साथ नहीं देता है सदा, साया भी अपना साथ नहीं देता है सदा। कैसे कहूँ मैं आपसे हर दम तलाशिए, कैसे कहूँ मैं आपसे हर दम तलाशिए। इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास, इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास, इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास। रोटी का भूख से वही संगम तलाशिए, रोटी का भूख से वही संगम तलाशिए। बदलाव के जुलूस से मत दूर भागिए, बदलाव के जुलूस से मत दूर भागिए, बदलाव के जुलूस से मत दूर भागिए। आते हुए जमाने का परचम तलाशिए, आते हुए जमाने का परचम तलाशिए। अंतिम शेर मैं पढ़ना चाहूंगी। किसके लहू का जोश शहर की रगों में है, किसके लहू का जोश शहर की रगों में है, किसके लहू का जोश शहर की रगों में है। आँखों में आज गाँव के क्यों नम तलाशिए, आँखों में आज गाँव के क्यों नम तलाशिए। ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मलहम तलाशिए। तो इस इवेंट के लिए 2 पल जरूर तलाशें और तलाशिए, और अपनी प्रस्तुति लेकर के इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और एक और ज़िंदगी के ऊपर मैं एक और कविता गज़ल सुनाना चाहूँगी कि किसी सेज पे सजी हुई गुलाब नहीं है ज़िंदगी, किसी सेज पे सजी हुई गुलाब नहीं है ज़िंदगी, ख्वाब नहीं है ज़िंदगी, ख्वाब नहीं है ज़िंदगी। किसी सेज पे सजी हुई गुलाब नहीं है जिंदगी, ख्वाब नहीं है जिंदगी, ख्वाब नहीं है जिंदगी। डूब के भूल जाऊं इसमें रंजो गम जमाने के,
डूब के भूल जाऊं इसमें रंज गम जमाने के, पैमाने से छलकती हुई कोई शराब नहीं है जिंदगी, पैमाने से छलकते हुए कोई शराब नहीं है जिंदगी। इश्क हो, इश्क हो या इबादत कर लें चार पल ही सही, इश्क हो या इबादत कर लें चार पल ही सही, किसी को मिली नहीं बेहिसाब जिंदगी, किसी को मिली नहीं बेहिसाब जिंदगी। ख्वाहिश को समझने की तो घूंट घूंट पियो इसे, ख्वाहिशों को समझना हो तो घूंट घूंट पियो इसे। पढ़ लो हर हर्फ, पढ़ लो हर हर्फ, खुली किताब नहीं है जिंदगी, पढ़ लो हर हर्फ, खुली किताब नहीं है जिंदगी। किसी के रहमो करम पे, किसी के रहमो करम पे सजी रही महफिलें, किसी के रहमो करम पे सजी रही महफिलें। हो आफताब, हो आफताब से रोशन महताब नहीं है जिंदगी, हो आफताब से रोशन महताब नहीं है जिंदगी। आसान नहीं जीना, आसान नहीं जीना, जीने का लुत्फ उठाइए, आसान नहीं जीना, जीने का लुत्फ उठाइए। ये ऐसी ही सजर, ये ऐसी ही सजर कोई अजाब नहीं है जिंदगी, ये ऐसी ही सजर कोई अजाब नहीं है जिंदगी। किसी सेज पे सजी गुलाब नहीं है जिंदगी, किसी सेज पे सजी हुई गुलाब नहीं है जिंदगी, ख्वाब नहीं है जिंदगी, ख्वाब नहीं है जिंदगी। और ये रचना मैं इसलिए सुनाना चाहूँगी क्योंकि आजकल नए जो जनरेशन हैं, नई पीढ़ियाँ हैं हमारे सामने, वो ख्वाबों में ज़्यादा समय गुजारते हैं लिखने वाले। तो राइटर्स के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ख्वाब में रहें, तभी उनके शब्द अच्छे निकलेंगे। लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन सबको मैं यही कहूँगी कि प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करें, तभी सब एक ख्वाब नहीं है ज़िंदगी, हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। और जाने से पहले मैं एक और रचना अपनी सुनाना चाहूँगी, मुस्कुरा दीजिए, जो मैं हर इवेंट में, लाइव इवेंट में एक गुजारिश भी करती हूँ सबों से, हम क्यों अपना मूड ऑफ किए रहें, तो क्यों ना हम मुस्कुराते रहें और यही मुस्कान अपनी बनाए रखें। जब भी आप लाइव इवेंट करें तो चेहरे पे एक नूर होना चाहिए। और आज मैं इसी नूर को छलकाते हुए एक रचना सुनाना चाहूँगी, जिसका शीर्षक ही है मुस्कुरा दीजिए। आग दिल की लगी, आग दिल की बुझी, फिर जला दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए, आप खुल के जरा मुस्कुरा दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए, आप खुल के जरा मुस्कुरा दीजिए। दिल ही दिल में जो बजती रही मौशिकी, दिल ही दिल में जो बजती रही मौशिकी, आज एक दो तराने ही गा दीजिए, आज एक दो तराने ही गा दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए, आप खुल के जरा मुस्कुरा दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए। आज तन्हा है सूरज तपन ही तपन, आज तन्हा है सूरज तपन ही तपन, कुछ तो बादल सुकून के हिला दीजिए, कुछ तो बादल सुकून के हिला दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए, आप खुल के जरा मुस्कुरा दीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला दीजिए। इश्क के आशियाने में कांटे बहुत, इश्क के आशियाने में कांटे बहुत, एक दिन तो
मुझे घर बुला लीजिए, एक दिन तो मुझे घर बुला लीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला लीजिए, आप खुल के जरा मुस्कुरा लीजिए, आग दिल की बुझी फिर जला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं तो मेरी ये गज़ल आपको थोड़ा सा चीयर अप ज़रूर कर देगी। और इस कार्यक्रम में विदा लेते हुए जाते जाते एक रचना ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए सुनाना चाहूँगी कि उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठी हूँ, उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठी हूँ, ए जिंदगी, ए जिंदगी तेरी हर चाल में दो चाल लिए बैठी, उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठी हूँ, ए जिंदगी तेरी हर चाल में दो चाल लिए बैठी हूँ, लुफ्त उठा रही हूँ, लुफ्त उठा रही हूँ आंख मिचौली का, लुफ्त उठा रही हूँ आंख मिचौली का, लुफ्त उठा रही हूँ आंख मिचौली का, मिलेगी कामयाबी, मिलेगी कामयाबी हौसले कमाल लिए बैठी हूँ, मिलेगी कामयाबी हौसले कमाल लिए बैठी हूँ, चल मान लिया, चल मान लिया दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक, चल मान लिया दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक, गिरेबान में अपने, गिरेबान में अपने ये खूबसूरत साल लिए बैठी हूँ, गिरेबान में अपने ये खूबसूरत साल लिए बैठी हूँ, ये गहराइयाँ ये लहरें ये तूफान तुम्हें मुबारक, ये गहराइयाँ ये लहरें ये तूफान तुम्हें मुबारक, मुझे क्या फिक्र, मुझे क्या फिक्र मैं कश्तियाँ, मुझे क्या फिक्र मैं कश्तियाँ और दोस्त बेमिसाल लिए बैठी हूँ, मुझे क्या फिक्र मैं कश्तियाँ और दोस्त बेमिसाल लिए बैठी हूँ। तो जहाँ आप सबों का इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो परवाज का ये इवेंट डेफिनेटली ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहेगा और आप सब ज़रूर पार्टिसिपेट करें इस कार्यक्रम में। और आज परवाज जितने अच्छे मुकाम पे है उन सब में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ग्रुप के, उन सबको ये इसका पूरा श्रेय जाता है। और सबसे ज़्यादा और सर जो माथुर सर हैं, मैं उनसे भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारा क्या कहूँ, उन्होंने तो हर दिन के लिए एक इवेंट बनाया है और जो भी लोग लिखने वाले हैं, गज़ल हो, कविताएं हो या लेख भी लिखते हैं, उन सबको बहुत सारा प्यार सर की तरफ से रहता है और बहुत ही प्रमोट करते हैं वो इस कार्यक्रम में जो भी नए आते हैं, राइटर्स आते हैं। और हर दिन का एक इवेंट रहता है और उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है जो शायद बहुत कम ग्रुप में होता है। जो ग्रुप के मेन एडमिन होते हैं उनकी तरफ से इतना सारा प्यार मिलता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ग्रुप एडमिन से आप सब इस लाइव इवेंट के लिए कांटेक्ट करें और अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन ज़रूर दें। और जो मॉडरेटर ग्रुप में जो भी लेडीज़ हैं या जो भी जेंट्स हैं, सबसे आप संपर्क कर सकते हैं, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका, और आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और कार्यक्रम की शुरुआत मुझसे करवाई। धन्यवाद। पूजा जी आपका भी धन्यवाद। और यहाँ उषा जी, पूजा जी, जो भी लोग मुझ पे मेरे इस रचनाओं पे, मेरे इस गज़ल पे कमेंट कर रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं विदा भी लेना चाहूँगी। जी धन्यवाद उषा जी, धन्यवाद प्रवीणा जी, आप सबों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। श्वेता तिवारी जी,
और मैं सभी से चाहूँगी कि अब आप जो भी लिखते हैं उसका लाइव इवेंट में जरूर प्रेजेंट करें उन रचनाओं को। जी जी, धन्यवाद श्वेता तिवारी जी, इतना खूबसूरत बुकेज भेजने के लिए। एक और सर की तरफ से एक और फरमाइश आ रही है, हालांकि मैं थोड़ा सा देर से जुड़ी, नेटवर्क का इशू हो रहा था इस वजह से। और एक और जिंदगी पर ही मैं सुनाना चाहूँगी कुछ, जिंदगी के कैनवास पर। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ। तो शुरुआत के दिनों में मैंने एक रचना लिखी थी जो मैं सुनाना चाहूँगी इस मंच पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। एक और रचना में शुरुआत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी के कैनवास पर। जिंदगी के कैनवास पर खुशी के रंग भरो, जिंदगी के कैनवास पर खुशी के रंग भरो। ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, प्यार के रंग इसमें भरो। ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, प्यार के रंग इसमें भरो। जिंदगी का नहीं भरोसा, जिंदगी का नहीं भरोसा, जाने कब क्या हो जाना है। जिंदगी का नहीं भरोसा, जाने कब क्या हो जाना है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाना है। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाना है। मौत, मौत का कब पैगाम आ जाना है। मौत के पहले ही ना तुम ऐसे मरो, मौत के पहले ही ना तुम ऐसे मरो। ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, प्यार के रंग इसमें भरो। गम क्या है जिंदगी में, गम क्या है जिंदगी में, गम क्या है जिंदगी में, ये तो आते ही जाते रहेंगे। गम क्या है जिंदगी में, ये तो आते ही जाते रहेंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो नहीं गम सहते हैं। गम क्या है जिंदगी में, ये तो आते ही जाते रहेंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो गम सहते नहीं। गम में गमगीन हो, गम में गमगीन हो, क्यों मुस्कुराना ही छोड़ दें। गम में गमगीन हो, क्यों मुस्कुराना ही छोड़ दें। दरवाजे पर आती खुशियों को, दरवाजे पर आती खुशियों को हम क्यों मोड़ दें। दरवाजे पर आती खुशियों को हम क्यों मोड़ दें। खुल के तुम मुस्कुराओ, खुल के तुम मुस्कुराओ, न गम से तुम कभी डरो। खुल के तुम मुस्कुराओ, न गम से तुम कभी डरो। ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, प्यार के रंग इसमें भरो। दुनिया में अपने पराए सब तरह के लोग मिलेंगे, दुनिया में अपने पराए सब तरह के लोग मिलेंगे। कुछ मजाक में लेंगे हमें, कुछ मजाक में लेंगे हमें, कुछ हमें दिल से सुनेंगे। ये राइटर्स के लिए बहुत ही खास बात है, बहुत सारे लोग मजाक भी बनाते हैं हमारे लिखने का। कुछ मजाक में लेंगे हमें, कुछ हमें दिल से सुनेंगे। कभी कभी अपनों के लिए, कभी कभी अपनों के लिए, कभी कभी अपनों के लिए हम हो जाएंगे पराए। कभी कभी अपनों के लिए हम हो जाएंगे पराए। कभी पराए भी, कभी पराए भी अपनों से ज्यादा करीब हो जाएंगे। कभी कभी अपनों के लिए हम हो जाएंगे पराए। कभी पराए भी अपनों से ज्यादा करीब हो जाएंगे। कोई भी ना साथ दे गर तो, कोई भी ना साथ दे गर तो खुद पे भरोसा रखो। कोई भी ना साथ दे गर तो खुद पे भरोसा रखो। ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, प्यार के रंग इसमें भरो। ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, बस प्यार के रंग इसमें भरो। ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी है, प्यार के रंग इसमें भरो। तो ये मेरी ज़िंदगी पर है जो मैंने अपने आर्ट के ऊपर लिखा है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मधुबनी पेंटिंग करती हूँ। तो ये और एक और रचना जो माथुर सर के आग्रह पे मैं सुनाना चाहूँगी, गज़ल के रूप में है। मुलाकात बाकी है, जो मैं आप सबों के लिए लिखा है। धन्यवाद गिरिजेश पांडे जी, पूजा जी।
बहुत बहुत आप सबों का आभार इतना खूबसूरत कमेंट करने के लिए। अगली रचना में गजल सुनाना चाहूंगी। मुलाकात अभी बाकी है। बिल्कुल, आपसे पहली मुलाकात अभी बाकी है। आपसे पहली मुलाकात अभी बाकी है। दिल से करनी है हमें बात, बात अभी बाकी है। आपसे पहली मुलाकात अभी बाकी है। दिल से करनी है हमें बात, बात अभी बाकी है। दिल के अरमान सजाए हुए हैं फूलों से। दिल के अरमान सजाए हुए हैं फूलों से। आपके वास्ते सौगात अभी बाकी है। दिल के अरमान सजाए हुए हैं फूलों से। आपके वास्ते सौगात अभी बाकी है। सिर्फ एक फूल बिठाया है। सिर्फ एक फूल बिठाया है अभी जुल्फों में। सिर्फ एक फूल बिठाया है अभी जुल्फों में। मुझे करनी है वो बरसात अभी बाकी है। मुझे करनी है वो बरसात अभी बाकी है। यूं तो कहने के लिए मिल गई मंजिल मुझे। यूं तो कहने के लिए मिल गई मंजिल मुझे। तेरे ख्वाबों की मगर रात अभी बाकी है। तेरे ख्वाबों की एक रात अभी बाकी है। तेरे लफ्जों ने सिखाया, तेरे लफ्जों ने खिलाया है मेरे चेहरे को। तेरे लफ्जों ने खिलाया है मेरे चेहरे को। मेरे हाथों की तो करामात अभी बाकी है। मेरे हाथों की तो करामात अभी बाकी है। कभी तन्हाई में मिलकर देख लो मुझसे। कभी तन्हाई में मिलकर देख लो मुझसे। एक अनजान खुराफात अभी बाकी है। कभी तन्हाई में मिलकर देख लो मुझसे। एक अनजान खुराफात अभी बाकी है। हमने तो कर लिया मालूम तुम्हारे बारे में। हमने तो कर लिया मालूम तुम्हारे बारे में। तुम भी तो कर लो मालूमात अभी बाकी है। तुम भी तो कर लो मालूमात अभी बाकी है। ये गज़ल मैंने 2 साल पहले लिखी थी, जब मैं शुरुआती दिनों में गज़ल लिखना शुरू किया था। मुझे ना बहर की जानकारी थी, ना किसी भी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मैंने परवाज़ ज्वाइन किया है, शायद मेरी लेखनी में मेरी थोड़ी सी स्पष्टता भी आई है और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस फिल्वदी कार्यक्रम से। नए नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें लिखने के लिए और सर हमेशा सिखाते हैं गलतियों को। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो बहुत सारे ग्रुप में मैंने देखा है, ग्रुप में हर किसी के ऊपर एक रोक टोक करने वाला इंसान ज़रूर होता है। चाहे हमें हमारी ज़िंदगी में हो, हमारी लेखनी में हो, एक टीचर ज़रूर होना चाहिए, और ताकि वो हमें हमारी गलतियाँ बताए। कई बार मैंने देखा है कि जो हमें बहर मिलती है लिखने के लिए, जो सब्जेक्ट मिलता है हमें लिखने के, हम कभी कभी अपने सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। वैसी जगह पे उस इवेंट में हमारे जो सीनियर हैं, जिन्हें बहुत जानकारी है, वो हमें बताते हैं, तो हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इनफैक्ट उनसे कांटेक्ट करके उस चीज़ को सीखना चाहिए। और शायद मैंने यही किया है, तभी थोड़ी सी सुधार हुई है। मुझे लग रहा है कि अब सुधार हो रही है। तो इसी के यही मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगी कि शिक्षक टीचर की ज़रूरत हमें ज़िंदगी भर होती है और हम ज़िंदगी भर सीखते हैं। तो एक और रचना आप सबों के आग्रह पर सुनाना चाहूँगी। और एक बात मैं कल के लिए कहना चाहूँगी। कल का जो इवेंट है, कल बाल दिवस है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो जो भी जिनके भी बच्चे पोयम या छोटी कहानियाँ, किसी भी तरह का डांसिंग या सिंगिंग करते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो कल सुबह से लेकर रात तक हमारे इस परवाज़ ग्रुप में ये एक इवेंट रहेगा जो बच्चों के लिए होगा। उसमें आप अपने बच्चे का या तो लाइव करवा दें, या वो अपने बच्चे का एक वीडियो हमारे इस पे पोस्ट कर दें।
हमारे ग्रुप में, ताकि और जो भी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे या लेना चाहेंगे उन सबको हम एक सर्टिफिकेट ज़रूर देंगे, ताकि उन्हें आगे का मौका मिले और आगे वो खुश होके आगे भी ऐसे इवेंट्स करते रहें, सीखें। तो कल आप सब जिनके भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर इस इवेंट में अपने बच्चों को सामने लाएं या फिर वीडियो बना के ज़रूर डालें। और एक और गज़ल मैं सुनाना चाहूँगी जो आप सबों के आग्रह से है। इजहार इश्क ये शीर्षक है, टाइटल है मेरी गज़ल का। और ये गज़ल मैंने जब लाइव इवेंट करना शुरू किया था तब लिखा था, और आज इस ग्रुप में एक बार फिर से सुनाना चाहूँगी। इजहार इश्क वो अल्फाजों में हम सजाएंगे, इजहार इश्क को अल्फाजों में हम सजाएंगे, कभी रूबरू होकर, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे। तेरे अनकहे जज्बातों से हम इश्क करते हैं, तेरे अनकहे जज्बातों से इश्क हम करते हैं, तेरे अनछुए एहसासों से इश्क हम करते हैं, तेरे अनकहे जज्बातों से इश्क हम करते हैं, तेरे अनछुए एहसासों से इश्क हम करते हैं। तू नहीं पास, तू नहीं पास, तेरी यादों को दिल में हम बसाएंगे, तू नहीं पास, तेरी यादों को दिल में हम बसाएंगे, कभी रूबरू हो इजहार इश्क आंखों से जताएंगे, कभी रूबरू हो इजहार इश्क आंखों से जताएंगे। ख्वाब में मिलने की तलब बढ़ ही जाती है, ख्वाब में मिलने की तलब बढ़ ही जाती है, तेरी यादें हर लम्हा मुझे तड़पाती हैं, तेरी यादें हर लम्हा मुझे तड़पाती हैं। उन प्यार भरे लम्हों को, उन प्यार भरे लम्हों को शब्दों में सजोते जाएंगे, उन प्यार भरे लम्हों को शब्दों में सजोते जाएंगे, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे, कभी रूबरू हो इजहार इश्क आंखों से जताएंगे। मुझे अपने ही रंग में अक्सर वो रंगता जाता है, मुझे अपने ही रंग में अक्सर वो रंगता जाता है, तेरा इश्क, तेरा इश्क मेरी धड़कनों में उतर जाता है, तेरा इश्क मेरी धड़कनों में उतर जाता है। वादा हमारा है, वादा हमारा है, ये बंधन जतन से निभाएंगे, वादा हमारा है, ये बंधन हम जतन से निभाएंगे, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम आते हैं, दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम आते हैं, कुछ इस तरह इश्क को हम, कुछ इस तरह इश्क को हम गले से लगाते हैं। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम आते हैं, कुछ इस तरह इश्क को गले से लगाते हैं। आ जाओ कि ये पलके हम, आ जाओ कि ये पलके हम सदा बिछाएंगे, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे, कभी रूबरू होकर इजहार इश्क आंखों से जताएंगे। अल्फाजों में हम सजाएंगे, कभी रूबरू हो इश्क आंखों से जताएंगे। और ये प्रेम रस की ही एक गज़ल है, और इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगी इस कार्यक्रम से। आप सबों का बहुत बहुत आभार, और आप सबों से आग्रह भी है कि इस कार्यक्रम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और इस कार्यक्रम, इस लाइव इवेंट को और सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद।